हेलो फ्रेंड, सॉइल मैकेनिक्स के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सॉइल स्ट्रक्चर। तो सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इन अ सॉइल मास इज टर्म्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। तो सॉइल पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है उसी को हम सॉइल स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल कहते हैं। कोर्स पहला है कोर्स और सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। तो कोर्स और सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर कौन सा होता है? सैंड एंड ग्रेवल। सैंड एंड ग्रेवल क्या होता है? कोर्स एंड सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसका साइज क्या होता है? 0.02 mm से ग्रेटर होता है। और ये इम्पॉर्टेंट इसमें क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ये फॉर्म होता है, जो कोर्स एंड सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है हनीकॉम स्ट्रक्चर। तो इसका जो साइज होता है 0.02 mm से लेके 0.0002 mm। ठीक है, मतलब 0.02 से 0.0002 mm तक। तो इसमें दो फोर्स इंपॉर्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो फाइन सैंड एंड सिल्ट हनीकॉम स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। हनीकॉम स्ट्रक्चर का साइज इस प्रकार होता है, इसमें वाइड्स ज़्यादा होता है। जब अनब्रोकन होता है तो इसका कंप्रेसिबल कम होता है, लेकिन अगर ये ब्रोकन स्ट्रक्चर हो जाता है तब इसका कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, परमेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाता है। और नेक्स्ट थर्ड है फ्लोकुलेंट एंड डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। तो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसका साइज 0.2 माइक्रोन से लेस होता है, मतलब क्ले और कोलाइड्स जो होता है उसको हम बोलते हैं फ्लोकुलेंट या डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। तो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर में नेट फोर्स होता है वो एट्रैक्टिव होता है, और डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर में नेट फोर्स जो होता है वो रिपल्सिव होता है। जैसे यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, इसमें एक ही साइज का रहेगा, प्लस प्लस ही रहेगा, माइनस माइनस ही रहेगा, मतलब रिपल्सिव होगा। और फ्लोकुलेंट जो एग्जाम में आता है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन फॉर्म होता है। अगर एज टू एज या एज टू सरफेस जो ओरिएंटेशन होता है वो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर होता है, और एज टू एज और एज टू सरफेस से जो फॉर्म होके ओनली सरफेस टू सरफेस होता है, सरफेस टू सरफेस, ये होता है हमारा डिस्पर्सिव। तो यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर का। ये जो हम स्ट्रक्चर पर पढ़ रहे हैं इसमें यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म होता है। ये हमारा डिस्पर्सिव और ये हमारा फ्लोकुलेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3। इसके बाद हम देखेंगे स्केलेटन स्ट्रक्चर, और एक है हमारा क्ले मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो देखो स्केलेटन स्ट्रक्चर में क्या होता है, अलग से इसको हेडिंग डाल लेना, कोर्स स्केलेटन स्ट्रक्चर। ठीक है, कोर्स ग्रेन स्केलेटन स्ट्रक्चर। ठीक है, कोर्स ग्रेन यहाँ पर लिख लेना। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा, बड़ा साइज भी होगा और फाइन भी होगा, दोनों होगा ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये बिग साइज है तो यहाँ पर फाइन क्या हो जाता है, फील हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं। इसमें कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है दिस टाइप ऑफ सॉइल में, विच व्हेन कंटेन बोथ कोर्स ग्रेन एंड फाइन ग्रेन पार्टिकल। ठीक है, तो इसका कंप्रेसिबिलिटी लेस होता है एज कंपेयर टू क्ले मैट्रिक्स का। तो क्ले मैट्रिक्स हम देखते हैं, क्ले मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें फाइन पार्टिकल क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इसमें कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, मोर होता है एज कंपेयर टू कोर्स स्केलेटन स्ट्रक्चर। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक है क्ले मिनरलॉजी। तो क्ले मिनरलॉजी में जो क्ले मिनरल है, दो स्ट्रक्चर उसमें बनता है, एक होता है सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट और एक होता है ऑक्टाहेड्रल यूनिट। तो टेट्राहेड्रल यूनिट में मेन मिडिल में सिलिका होता है और ऑक्सीजन से सराउंडेड होता है, ठीक है। तो इसमें जो सिलिका में क्या हो जाएगा +4 और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा -2 -2 -2 -2। और सेम फिर एक टेट्राहेड्रल फिर यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये तीनों ऑक्सीजन से जुड़ के यहाँ पर क्या बचाता है -1 -1 और -1। तो टोटल इसमें क्या हो जाता है -5 हो जाता है और यहाँ पर का +4। तो नेट चार्ज इसमें कितना हो जाता है -1 चार्ज होता है। और इसका जो शेप बनता है वो क्या बनता है, ट्रेपेजियम शेप बनता है। तो ये हो जाएगा हमारा सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट। और इसी को हम क्या कहते हैं, सिलिका सीट। जो एक यूनिट बनता है उसको सिलिका सीट कहा जाता है। इसका यूज अभी आगे है ना। नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल यूनिट। तो ऑक्टाहेड्रल यूनिट में सेंटर में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या आयरन हो सकता है। जब एल्यूमिनियम होगा तो उसको गिब्साइट कहते हैं, मैग्नीशियम होगा तो ब्रूसाइट कहते हैं और आयरन होगा तो फेराइट कहते हैं। इसमें जो ये जो सराउंडेड होता है वो हाइड्रोक्सिल यूनिट के द्वारा होता है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल यूनिट में जो हाइड्रोक्सिल यूनिट तीनों तरफ से जो घिरा होता है, एक यूनिट जो है तीनों तरफ से घिरा होता है, तो 1/3 × 6 हो जाता है। यहाँ पर -6 हो जाता है, यहाँ पर -1 और प्लस कितना हो जाता है यहाँ पर, एक एल्यूमिनियम है तो +3 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो बचता है नेट जो चार्ज बचता है वो +1 चार्ज इसमें बचता है ऑक्टाहेड्रल यूनिट में। और इसमें जो बनता है शेप जो बनता है वो एक रेक्टेंगुलर शेप होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट और ऑक्टाहेड्रल यूनिट। ओके। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल। तो क्ले मिनरल को 3 टाइप्स है। पहला है क्लेनाइट है, दूसरा है मोनमोरोलिनाइट और तीसरा है इलाइट मिनरल। तो सबसे पहला देखेंगे क्लेनाइट मिनरल। इसमें क्या क्या खास बात है ये देखेंगे। तो इसमें जैसे अभी हम 2 स्ट्रक्चर पढ़े हैं, एक तो टेट्राहेड्रल और एक है ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें जो टॉप में होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल, मतलब GI जो एल्यूमिनियम से रिलेटेड है, और नीचे क्या है सिलिका सीट है, ऊपर गिब्साइट सीट है और नीचे सिलिका सीट है, और बीच में जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, जो 2 और देखेंगे हम बॉन्ड, दोनों के कंपेयर में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है। मीन्स ये सॉइल जो क्लेनाइट सॉइल है वो बेटर होगा एज कंपेयर टू अदर 2 सॉइल। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होने के कारण ये क्लेनाइट सॉइल अच्छा सॉइल होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है चाइना क्ले। अब देखो इसमें जो दोनों के बीच का जो थिकनेस है वो 7.2 एंगस्ट्रॉन है, 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻10 मीटर और 1:1 लैटिस है। बाकी में क्या है 2:1 है, 2:1 है दोनों में लैटिस जो है, और इसमें 1:1 है। तो ये हो गया हमारा क्लेनाइट मिनरल। अब नेक्स्ट है मोनमोरोलाइट मिनरल। तो इसका इसमें एक और चीज़ देखते हैं, क्लेनाइट में 15 मीटर स्क्वायर पर ग्राम है इसका सरफेस एरिया है ना, और मोनमोरोलाइट का सरफेस एरिया 200 से 800 मीटर स्क्वायर पर ग्राम है। तो इसका स्ट्रक्चर में टॉप में क्या होता है सिलिका होता है, बीच में गिब्साइट होता है, फिर सिलिका होता है। अब उसके बाद क्या होता है 2 सिलिका के बीच में यहाँ पर जो होता है वो वाटर बॉन्ड होता है ना, वाटर बॉन्ड। और वाटर बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, इसीलिए इसमें हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होता है। हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होने के कारण इस सॉइल में जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका स्टेबलाइजेशन करना पड़ता है। तो
ये देख लिए मोनमोरिलोनाइट में, तो इसमें हम देखे थे फर्स्ट लेक्चर में देखते थे बेंटोनाइट सॉइल जो बताया था मैं, और वहीं पर दो और सॉइल जो राजस्थान में बताया था, एक सिल्ट से रिलेटेड था और एक सैंड से रिलेटेड था। जो सिल्ट से रिलेटेड था वो भी, उसमें भी कौन सा मिनरल पाया जाता है, मोनमोरिलोनाइट का मिनरल, उसका भी स्टेबलाइजेशन करना पड़ता है करके मैं बताया था उस समय। अब थर्ड है इलाइट मिनरल, इसका जो सरफेस एरिया है 50 मीटर स्क्वायर पर ग्राम है। इसमें जो बॉन्ड होता है, इसमें पोटेशियम बॉन्ड होता है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि इलाइट मिनरल में कौन से बॉन्ड पाया जाता है, तो पोटेशियम बॉन्ड पाया जाता है। तो ये तीनों चीज कंप्लीट हो गया और सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में हम पूरा चीज देख लिए। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एक और चीज़, आप लोग टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में अगर वॉरियर डीटी क्लास सर्च करेंगे तो एक चैनल बना हुआ है, वहाँ पर ज्वाइन को क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम में भी मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स दोस्तों।